नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम लिखना है हमें कि किस गुण से ये सवाल हो रहा है, सॉल्व हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो चलो देखो इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है बच्चों -4/5 और गुणा में 1 है, फिर बराबर का निशान है, फिर आपका 1 गुणा में -4/5 है, फिर बराबर में इन्होंने आंसर दे रखा है -4/5। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं बराबर के इधर वाले को। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आंसर हमारा आता है, -4/5 है, तो ये आपका है -4/5 और गुणा में कितना है, 1 है ना। तो -4/5 की हम अगर 1 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -4/5 ही आएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारा। फिर आपका है 1 की गुणा -4/5 से कर रहे हैं, देखो -4/5 की गुणा 1 से कर रहे हैं, फिर यहाँ पे पलट दिया गया है 1 की गुणा -4/5 से कर रहे हैं, तो 1 की गुणा -4/5 से अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -4/5 आएगा, है ना बच्चों। दोनों में आंसर तो सेम आ रहा है, और एक से क्या हो रहा है, दोनों में क्या हो रही है, गुणा हो रही है, एक से दोनों में गुणा हो रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक जो है दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये कौन सा गुण होगा बच्चों, एक गुणात्मक तत्सम का गुण होगा, क्योंकि एक से गुणा करने पर वही आंसर आ रहा है जो हम इसे एक से गुणा कर रहे हैं, बस अंकों को आगे पीछे कर दिया गया है। तो ये है आपका आंसर नंबर फर्स्ट का पहला। पहले में कौन सा गुण लग रहा है, गुणात्मक एक गुणात्मक तत्समक का, तत्समक। ठीक है बच्चों, याद कर लेना इनको। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, -13/17 है, फिर गुणा में -2/7 है, फिर बराबर है आपका, फिर -2/7 है, गुणा में -13/17 है। अब इसमें भी आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो क्या है, देखो -13/17 पहले है, -2/7 बाद में है, और यहाँ पे इन्होंने पलट दिया, -2/7 पहले है और -13/17 क्या है, बाद में है। इसको ऐसे समझो, ठीक है, ये आपका रफ है, इसको यहाँ पे ऐसे समझो। जैसे कि मान लो मैं 5 की गुणा 10 से करता हूँ तो 10 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा, और अगर मैं 10 की गुणा 5 से करता हूँ तो भी तो 50 ही होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, पहले इसको लिया गया है, बाद में इसे लिया गया है, फिर पहले इसे ले लिया गया है, फिर बाद में इसे ले लिया गया है, आगे पीछे कर दिया गया है। 5 को 10 से करो चाहे 10 को 5 से करो, आंसर क्या आएगा आपका, 85 आएगा। तो हमने क्या किया, क्रम को बदला है, पहले ये था फिर ये आया, अब पहले हमने 10 ले लिया फिर ये आया, क्रम चेंज हुए, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, क्रम चेंज हो रहा है, संख्याओं का क्रम चेंज हो रहा है, पहले ये आया फिर इसके बाद ये, और इसमें पहले इन्होंने ये दे दिया फिर आपका ये दे दिया, तो इसमें जो चेंज हो रहा है, क्रम बदल रहा है, तो नियम कौन सा लगेगा, क्रम विनिमयता का नियम लगेगा। तो दूसरे का आंसर होगा आपका क्रम विनिमयता, विनिमयता। ठीक है बच्चों, तो दूसरा हो गया। अब तीसरा देखो, तीसरे में कौन सा गुण लग रहा है, तो यहाँ पे -19/29 है, गुणा में यहाँ पे 29/-19 है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और आंसर कितना है, 1 आ रहा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, पता चल रहा है कि -19/29 है। यहाँ पे इस संख्या को पलट दिया गया है, 29 ऊपर कर दिया गया है, -19 नीचे कर दिया गया है, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको, -19/29 गुणा में 29/-19, 29 से 29 चला गया, 19 से 19 चला गया, एक एक पर जाएगा, एक की गुणा एक से करेंगे तो 1 आएगा, बटे में 1, 1/1 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 1 हुआ, है ना। तो इस नियम को, इस गुण को क्या बोलेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। ठीक है, याद कर लेना, क्या बोलेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहले का आंसर हो गया, अब हमें करना है दूसरा। तो दूसरे में देखो क्या पूछा है, बताइए कौन सा गुणधर्म की सहायता से आप इसके रूप का अभिकलन कर सकते हैं, यानी इसमें कौन सा गुणधर्म लगा है ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, 1/3 है, 6 और 4/3 है, यहाँ पे 6 और 4/3 की गुणा पहले की गई है, ब्रैकेट है ना,
फिर इसके बाद क्या किया गया है, 1/3 है गुणा में 6 है, फिर 4/3 है, फिर उसके बाद 1/3 की गुणा 6 से की गई है। ठीक है, देखो पहले लास्ट वाली दोनों संख्याओं को गुणा की गई है इसमें, और यहाँ पे शुरू वाले दोनों संख्याओं को गुणा की गई है। ठीक, चलो मैं इसको आसानी तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास 3 संख्या है, a गुणा b गुणा में c, इधर भी a गुणा b गुणा में c है, और हम कोई संख्या मान लेते हैं 2 गुणा 3 गुणा में 4 है ना, इधर भी 2 गुणा 3 गुणा में 4। अब देखो हमने पहले इसको किया और फिर इसको किया, है ना। देखो 2 का 2 आ जाएगा, गुणा में 3 चौक कितना हो जाएगा आपका 12, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 गुणा में 4, 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24, और 6 चौक कितना हो गया आपका 24 हो गया बच्चों। समझ आ रहा है बात? यानी कहने का मतलब ये है कि आप बी सी को पहले कर दो, इन दोनों को ब्रैकेट वाले को पहले कर दो, या फिर इन दोनों को पहले कर दो। ठीक है, अगर वो संख्याएं गुणा में है, किसमें बच्चों, गुणा में, तो आंसर दोनों का क्या आएगा, आंसर दोनों का बराबर आएगा। और इस वाले में भी यही है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इधर का जो आंसर है वही आंसर सेम इधर का भी आएगा। तो इस प्रकार के नियम को चाहे आप पहले इन दोनों को कर दो, चाहे आप पहले इन दोनों को कर दो, तो इस प्रकार के नियम को सहचारिता गुणधर्म बोलते हैं। सहचारिता गुणधर्म, गुणधर्म। ठीक है बच्चों, और ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया होगा बच्चों। बच्चों सवाल नहीं समझ आया हो, कहीं पर कोई डाउट हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।